औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर से इस्तकबाल करते हैं हमारे शो में मौत और हयात में। अली टीवी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद सिफ्ते मोहम्मद रिजवी मशहदी साहब। और पिछले एपिसोड में, पिछले किस्त में हमने मौत के बारे में गुफ्तगू की थी आगा के साथ, और रूह किस तरह निकलती है, रूह का अंदाज़ा किस तरह होता है, और कब्र में जाने से पहले क्या क्या हालात और माहौल होता है। आज थोड़ा सा हटके हम मौजू को आगे बढ़ाएंगे और इस्तकबाल करते हैं आगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर पिछली किस्त में हमने आपसे मौत के बारे में बहुत कुछ जाना कि उसके कितने मरहले होते हैं, कितने स्टेप्स, कितने लेवल, अलग अलग तरह की मौतें होती हैं। लेकिन आज हमारा जो पहला सवाल है कि जब इंसान को कब्र में दफन कर दिया जाता है, कहा जाता है कि पहली रात बहुत ही सख्त होती है उसके लिए, और जगह जगह जब मरहूम हो जाता है वो जगह जगह दुआएं करी जाती हैं कि पहली रात है, दुआ करनी चाहिए। तो पहली रात किस तरह की होती है मुर्दे के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरहाल जैसा कि मौजूद बहस इससे पहले भी चल रही थी मौत के ऊपर, कि बात वहां तक पहुंची थी कि इंसान को गुस्ल दिया जा चुका था, जनाजा उठकर कब्रिस्तान आ चुका था, लोग कब्रिस्तान लेकर पहुंच चुके थे और उसको कब्र में दफन कर दिया गया था। अब यहाँ पे है, जब इंसान को जिस वक्त कब्र में दफन कर दिया जाता है, दफन होने के बाद अब यहाँ से सारी मंजिलें अब यहाँ से शुरू होती हैं जी। असल मंजिल जो है अब इसी जगह से शुरुआत होती है। अब तक की जो थी वो थी, लेकिन मेन जो है इसकी शुरुआत अब इस जगह से है। पहली रात है, कहते वो इंसान जो दुनिया में नर्म गर्म जगहों पर आदी हो चुका हो, हर आराम का आदी हो चुका हो, वो इंसान कि जिसके खाने में अगर नमक कम हो जाए या ज्यादा तो पूरी पतीली को उछाल दे, वो इंसान कि जिसके जायके में जरा सा कमी आ जाए तो वो दूसरों पर हाथ उठा दे, वो इंसान कि अगर घर में ठंडी के मौसम में अगर उसे वो आराम ना मिला तो सर पे अपनी दुनिया को उठा ले। इसी तरह से गर्मी में, यानी वो इंसान की जो दुनिया के नर्म गर्म जगहों पे रहने वाला, ऐशो इशरत में रहने वाला, जिसने ये नहीं सोचा था कल हमें वहां जाना है। होता है अक्सर यही, कहते हैं जब होगा देखा जाएगा। हमने अपने आप को यहाँ का आदी बना लिया। हाँ, इस जगह का हमने अपने आप को आदी बना लिया था। जब यहाँ की उसको एक आदत पड़ चुकी थी, अब सारी चीजें उससे ले ली जाए। खुदा ना खास्ता कोई सफर पे गया हो जी, और सफर पे गया हो, खुदा ना करे किसी के साथ ऐसा पेश आए, सफर पे गया हो और बहुत ही अच्छे घराने का हो इंसान, एक कायदे का, इज्जतदार, आबरूमंद, पैसे वाला, और वहां जाने के बाद सब उसका छिन गया हो, उसका बैंक खो गया या उसका जितना बैंक बैलेंस या आई कार्ड क्या क्या जो थे सब खो गया, कुछ नहीं रहा उसके पास। अब सोचे ऐसी जगह वो क्या करेगा, जो ऐश इशरत और आराम वाला जगह, अगर उसे कोई मिल भी गया कहीं, मसलन सर्दियों का सीजन हो या गर्मियों का सीजन, उससे कहा चलिए आप इतना परेशान हैं, यहाँ से आप जा भी नहीं सकते, चलते हैं, चल के आप मस्जिद में आराम कर लीजिए। वो सोचे कि जो नर्म बिस्तरों पे सोने वाला, जिसके नौकर भी ऐसी जगहों पे न रहे हों, अगर उसे उस जगह पर ले जाकर किसी मस्जिद में, किसी मुसाफिर खाने में कोई रहम खाकर जगह दे दे, तो सोचे उस पर क्या बीतेगी उसके ऊपर। वही इंसान जो इस दुनिया में हर चीज का आदी हो चुका था, तमाम चीजों की आदत हो चुकी थी, अब उसे ले जाकर वहां खाली मिट्टी के ऊपर लेटा दिया गया है। कुछ नहीं ले गया अपने साथ, वही कफन खाली इसके साथ है, और सख्तरीन बहरहाल मराहिल की इब्तिदा हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। ले जाकर उसे जमीन के ऊपर लेटा दिया गया है कि जो फर्श मखमल पे हमेशा चला करता था, जिसके कदम फूलों पे चला करते थे, जिसके कदम सेजों पे हुआ करते थे, आज उसे एक खाली खाक के ऊपर, मिट्टी के ऊपर ले जाकर डाल दिया गया। इंसान की औकात भी बता दी गई, देख तू मिट्टी से आया था, मिट्टी में तुझे मिलना है, इसी लायक। कहते वहां ले जाकर उसे लेटाया गया है। पहली रात है और यहीं से अब इब्तिदा हो चुकी है, लोग उसे दफना कर जा चुके हैं। कहते हैं कि ये चंद कदम हटना नहीं है, और ये कब्र का बंद होना, लोगों का हटना,
कहते हैं मुनकिर और नकीर का आना, जी। उनकी आमद, जी। उनकी आमद। यहाँ पर भी कहते हैं कि फिर आमाल आया, जी। कि जिसके जैसे आमाल होंगे मुनकिर और नकीर की आवाज में वैसे ही अच्छा। नरमी होगी और शिद्दत होगी। कहते हैबत ऐसी होगी कि इंसान लरस जाएगा, जी। लरस जाएगा। कहते लेकिन वही आवाज जो देंगे नर्म भी हो सकती है, अमाल के ऊपर, कि आमाल जिस तरह से, जिस तरह से उसने यहाँ आमाल दुनिया में जी। किया है। जी। कहते हैं वहां गुर्ज होंगे, जी। जो पहली ही रात अभी पहुंचा है बेचारा, इस्तकबाल किया जा रहा है वहां उसका। जी। कह रहे वही चीज फूलों में भी बदल सकती है, फिर आमाल आ गया। जी। कहते हैं उसके बाद यहाँ पे मिलता है कि यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी हदीस है मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की, आका की हदीस है। मौला फरमाते हैं कि मंजारनी आरिफन बिहक्की अना अज़ूरका सलासता मकामिन। मौला फरमाते हैं कि जो शख्स भी, यानी पहली रात को आसान करने, देखा और तरीका मिल गया, जो शख्स भी मेरी जियारत को आए मेरा हक समझते हुए, मुझे मासूम समझते हुए, मेरी मार्फत रखते हुए, मंजारनी आरिफन बिहक्की अना अज़ूरका, मौला फरमाते हैं मैं उसकी जियारत को जाऊंगा। मौला के एक जियारत को हम जाएंगे, इमाम रज़ा के हम एक जियारत करेंगे। जी। इमाम फरमाते हैं अना अज़ूरका सलासता मकामिन, मैं उसके 3 जगह जियारत को आएंगे। हम दुनिया में एक जियारत को गए, मौला की एक जियारत। जी। मौला कह रहे मैं तुम्हारी 3 जियारत पे आऊंगा। जी। तुमने एक जियारत की, मैं तुम्हारी 3 जियारत पे आऊंगा। अव्वलहु फिल क़ब्र, पहली जगह कब्र, यही पहली रात। जी। पहली जगह कब्र। फिर हदीस यहीं से आगे बढ़ी है कि इंद सवाल मुनकिरा व नकीरिन, कि जिस वक्त मुनकिर व नकीर, पहली रात तुम्हारी कब्र में, और जिस वक्त तुमसे सवाल किया जाएगा मुनकिर व नकीर, उस वक्त, उस वक्त। इन मौजूद बहस में ये हदीस, इसी पर जरा सा रोशनी डालूंगा। आगे फिर मौला फरमाते हैं वसानी अला सिरात, पुले सिरात पे, कि जहां हर कोई रोक दिया जाएगा। कहना बड़ा आसान है, पुले सिरात बहुत सख्त मरहला है। पुले सिरात के लिए कहा जाता है कि 1000 साल फकत सिरात पे चढ़ने के लिए है, 1000 साल उस पे चलने के लिए है, 1000 साल उससे उतरने के लिए। यानी हम बड़े आसानी से कहते थे कि हम जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन जो पुले सिरात है वही सबसे बड़ा हमारा इम्तिहान है। बहुत सख्त इम्तिहान, बहुत सख्त इम्तिहान। और दुनिया का 1000 साल नहीं है ये वहां वाला 1000 साल, कयामत का 1000 साल, कयामत वाला 1000 साल है। मौला फरमाते हैं वसानी अला सिरात, दूसरा मकाम मैं पुले सिरात पर अपने उसके लिए आऊंगा, अपने जायर और जायरा के लिए जो मेरी जियारत के लिए आए। मौला फरमाते हैं उसके हाथों को पकड़कर पुले सिरात से उसे पार करवा देंगे। वसालिस यौमल जज़ा यौमल इक़ाब यौमल हिसाब, तीसरा मरहला वो भी बहुत सख्त है। कहते हैं कि रोज़ इक़ाब, जिस दिन हमारे नाम अमाल हाथों में दिए जाएंगे। जब नाम अमाल जो दुनिया में हम करके गए हैं, उस नाम अमाल को जिस वक्त दिया जाएगा, कहते हैं उस वक्त इंसान हैरान होगा, परेशान होगा। इंसान यही कहेगा कि खुदाया परवरदिगारा पालने वाले, तूने ये क्या कर दिया माबूद। ये तो लगता है जैसे मेरा ये नाम अमाल है ही नहीं, क्योंकि वो नाज कर रहा था दुनिया में कि मैंने तो इतनी इबादतें की थी, मैंने इतने खैरात किए थे, इतने सदकात दिए थे, इतने क्या थे, यहाँ तो कुछ भी नहीं, तो सब गया, खाली हो गया बिल्कुल पेपर। कहते हैं उस वक्त मासूम फरमाते हैं कि उस वक्त तो सालिस यौमुल जज़ा यौमुल इक़ाब यौमुल हिसाब, मतलब फरमाते उस वक्त मैं अपने ज़ाहिर और ज़ायरा के लिए आऊँ, उसके दिल को आसान करेंगे। तो मासूम पहली रात आसान करने का सबसे आसान एक तरीका क्या मिल गया कि खुदा जिसको तौफीक दे दे, कम से कम अगर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, बहुत से लोग हैं ऐसे लोग कि माली इस्तिताअत नहीं है उनकी, नहीं जा सकते, तो कम से कम मौला के रोज़े की तरफ दुनिया में कहीं भी हो उनकी एक ज़ियारत कर लिया करें। जिस तरह से आका हुसैन के लिए है, मौला हुसैन के लिए है कि मौला हुसैन के लिए अगर मुमकिन हो हर रोज़ छत के ऊपर चला जाए, अगर छत नहीं है तो आंगन में आ जाए, आंगन में नहीं तो किसी भी जगह क़िबला रुख होकर मौला के रोज़े की तरफ रुक करके अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम पेश कर देना किफ़ायत। तो पहली रात आसानी के लिए कौन सी हो गई? तवस्सुल हो गया, किससे ज़ियारत हो गई? इमाम रज़ा की। कहते इमाम रज़ा कब्र में आएंगे, जिस वक्त सवाल किताब होगा, हिसाब किताब किया जा रहा होगा। कहते मासूम जिसकी कब्र में आ जाएं तो मराहिल खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। जिसकी कब्र में खुद इमाम रज़ा आ जाएंगे, बहरहाल उसके बाद यह है कि खुद मौला उसके सवालों में जो होगी, जो कमियां होंगी, आका उसके मोनिस बने रहेंगे
और उस जगह पे इंशाल्लाह आसानियां उसकी तरफ से, मौला की तरफ से इंशाल्लाह की जाएंगी। अगर पहली रात तो बड़ी सख्त, जैसे आपने बयान किया कि अगर हम 8वें इमाम की इंशाल्लाह हर शियाने हैदर कर्रार 8वें इमाम की ज़ियारत के लिए जाए तो खुद इमाम खुद ज़ियारत के लिए आएंगे बेशक। अब यहाँ से जब इंसान के हिसाब किताब हो जाते हैं, नामा अमाल मुनकिर नकीर सवाल कर चुके होते हैं, सब चीज़ हो जाती है, पहली रात खत्म, अब यहाँ से रूह कहाँ जाती, अब उसके बाद क्या मरहला? हाँ, मरहले अव्वल रात के बाद। लेकिन इस जगह पे एक और आसानी के लिए एक जहन में एक हदीस आई, उसको मैं बयां कर दूं कि पहली रात की आसानी के लिए पैगंबर से हदीस है कि जनाब रसूल खुदा ने फरमाया है कि पहली रात यानी जो मरहूम है उसके लिए सख्त तरीन रात है, सख्त तरीन, क्योंकि पहली रात है, सबको छोड़ कर गया है और वहाँ एक नई दुनिया, एक कहा जाए एक नई दुनिया उसके लिए है, बिल्कुल अनजान सी जगह है और यहाँ कोई ना उसके बीवी है, ना बच्चे हैं, ना भाई है, ना बहन है, न शौहर है, न कोई रिश्तेदार है। जिस तरह हर तरह के सब, जैसे औरत की मौत हो, मर्द की मौत हो, कोई नहीं, वहाँ अकेला है। तो उस वक्त बहरहाल मासूमीन का तवस्सुल है। यहाँ पे पैगंबर की हदीस है कि मुर्दे पर सख्तरीन रात है, पहली रात सदका किया जाए उसके लिए मरहूम के लिए सदका किया, उसको सदका उसके लिए दिया जाए। रवायतें बाकायदा मौजूद हैं ये कि उसके लिए सदका दिया जाए। जितना ज्यादा सदका दिया जाएगा उसके लिए शब अव्वल उसके लिए आसान हो जाएगी। किस तरह का सदका? हाँ, सदका। अब ये नहीं है कि सदका जो हम रोज निकालते हैं 1 रुपया 2 रुपया 50 पैसा, वो सदका नहीं, वो सदका नहीं है। यानी है सदका, ऐसी बात नहीं कि सदका, लेकिन एक मरने वाले के लिए सदका नहीं है। जितना ज्यादा हो सके कि सामने जिसको दिया जा रहा है वो खुश होकर उसके हक में दुआ करे, खुश होकर उसके हक में दुआ के। जितनी सदका खैर खैरात पहली रात की जा सकती हो तो उसके लिए वो सदका किया जाए, खैरात की जाए पहली रात। फिर दूसरा मरहला अब यहाँ पर शुरू होता है कि अगर सदका नहीं कर सकता है आदमी तो फिर 2 रकात नमाज शब अव्वल पढ़ी जाए, जिसे वहशत क़ब्र कही जाती है। लेकिन हमारे यहाँ बहरहाल आम ये चीज हो चुकी है कि मस्जिद पे ऐलान कर दिया गया है, मौलाना आप अपने ग्रुप में ऐलान कर दीजिएगा, मौलाना आप अपनी मस्जिद में ऐलान कर दिए, आप सब मस्जिद में खाली, जेब न खाली हो, जेब जिसके लिए पैगंबर फरमा रहे हैं उस चीज की तरफ नहीं तवज्जो है। पैगंबर ने पहले कहा सदका दिया जाए, वो दूसरा मरहला नमाज वाला है, पहले सदका दिया जाए, सदका दिए जाए। अब उसके बाद मयस्सर नहीं है, नमाज भी पढ़ी जाए, ये नहीं कि नमाज मना की गई है, लेकिन सदक़े की ज्यादा ताकीद की गई है कि वो उसके लिए बहुत आसान है, उसके लिए शब अव्वल को करेगी, सदका दिया जाए। अब उसके बाद जो है कि ये नमाज, बहुत से लोग नहीं है जिसके पास पैसा, बहरहाल नमाज पढ़ी जाती है, 2 रकात नमाज बहरहाल जो पढ़ी जाती है वहशत क़ब्र की, बहरहाल 2 रकात नमाज शब अव्वल जो पढ़ी जाती है वो नमाज सब मोमिन जितने, बल्कि यहाँ पर ये भी नकल करते हैं कि लोग जितना आप दूसरे के लिए पढ़ेंगे आपके लिए भी उतनी नमाजें पढ़ी जाएंगी। लोग ये भी कहते हैं कि बहरहाल जितनी नमाजें आप दूसरे के लिए, तो यहाँ पे ये अब यहाँ पे पहली रात उसके लिए थोड़ा सा आसान हो गई सदकात से और ये नमाज से। अब यहाँ के बाद फिर बरज़खी मामला अब धीरे धीरे शुरू होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से कि उसकी रूह कहाँ जाएगी, उसकी रूह कहाँ जाएगी, यहाँ रूह को 2 हिस्सों में अब तकसीम किया जाएगा। अगर इंसान नेक है, सालेह है, मुत्तकी है, परहेजगार है, हराम और हलाल का ख्याल करने वाला है, सारे जो शराइत इस्लाम ने बताए हैं अगर वो चीजों का करने वाला है, कहते यहाँ सबसे आसान उसके लिए होगा कि उसे ले जाया जाएगा वादी सलाम में। और अगर इसके उल्टा हुआ, जैसे कुफ्फार की मौत है, मुशरिकीन की मौत है, और जो बहरहाल मुखालिफीन हैं, दुश्मनान अहले बैत हैं, वो सब हैं, उनकी मौतें जो होती हैं, उनकी रूहें जो जाएंगी वो वादिल बरहूद जो कि यमन के अंदर है, वादी सलाम जो कि नजफ अशरफ में जो तकरीबन 40 किलोमीटर लगभग मुरब्बा चारों तरफ दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, सबसे बड़ा कब्रिस्तान हद नजर जहां तक देखिए, जिसमें 1000 से ऊपर अंबिया की कब्रें हैं, 1000 से ऊपर वहां अंबिया उसमें दफन हैं, बड़े बड़े उलमा हैं, बड़े बड़े मुज्तहिदीन हैं, सुलहा हैं, सालिहीन हैं कि वादी सलाम में उसमें दफन है। कि वादी सलाम में अगर दफन हो गया तो बहरहाल मराहिल इंशाअल्लाह आसान हो जाएंगे। और वादी सलाम में यह है कि अगर वादी सलाम में इंसान पहुंच गया तो उसके लिए सारी आसानियां हैं, लेकिन अगर वादी सलाम में अगर नहीं पहुंच सका है तब उसके लिए मुश्किलात हैं। यहाँ पे एक वाक़े को नकल किया जाता है, किताब समरात में भी और दीगर किताबों में भी एक वाक़े को नकल किया जाता है यही वादी सलाम के लिए। कहते हैं कि एक शख्स छठे इमाम के जमाने में था, छठे इमाम के जमाने में एक शख्स था, बहुत बड़ा ताजिर था, अक्सर मदीने वगैरह आया करता था वो तिजारत वगैरह के लिए, वो मौला की खिदमत में जाया करता था। एक साल बहरहाल वो तिजारत के लिए बहुत फायदा, उसे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, इस्तेफादा किया उसने।
आता है वहां पर। बहरहाल एक अमीन इंसान था मदीने के अंदर जो रहता था, अमानतदार था, मशहूर था लोगों के दरमियान अमानतदारी में। बहरहाल पैसा बहुत ज्यादा उसने उस साल बहरहाल फायदा इससे फायदा, तो उसने कहा कि मैं फिर आना, मुझे तिजारत के लिए। उस जमाने में चोर डाकू रास्ते में डाके पड़ते थे। कहा ये कैसे लेकर जाऊंगा, पैसा इस अमीन के पास रखा देते हैं कि जब आऊंगा साल 6 महीने में जब भी आऊंगा तो यहाँ से बहरहाल लेके निकल जाऊंगा, अपनी अमानत जो जरूरत थी लेके चला गया, बाकी अमानत रखवा चला गया। बहरहाल वो यहाँ से रखवा के अमानत अपने वतन गया। वतन से बहरहाल साल 6 महीने में जब भी उसे आना था पलट के आया। बहरहाल पहुंचा उसके घर, जिसके पास पैसा रखा है, देखा तो वहां काला परचम लगा हुआ है। खैर हुआ क्या, कहा वालिद साहब का इंतकाल हो गया। कहा अल्लाह रहमत करे, परवरदिगार रहमत करे, मगफिरत करे। बहरहाल बेटों से बातचीत वगैरह हुई। बेटों से कहा कि बहरहाल मेरी अमानत आपके वालिद साहब के पास रखी है। तो कहा मुझे नहीं मालूम, मैं तो नहीं दे सकता। कहा नहीं दे सकते, अरे मेरे साथ सारी जमा पूंजी जो मैं कमा के गया था, मैं रखा के गया था। कहा बहरहाल मुझे नहीं मालूम। होता है आजकल भी, बहरहाल ये दौर है, आजकल वाला भी है कि बहरहाल होता है बहुत किसी के पास कुछ है, बेटे ने कहा मैं तो नहीं देने वाला, मेरे अब्बा जाने, उनके अमाल जाने, वो दे के गए, वो सब कर, मुझसे कोई मतलब नहीं है, मैं तो नहीं दूंगा आपका। बहरहाल उसी तरह ये भी सामने कहते हैं कि मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन इसने वो लफ्ज न कहे जो आज इस्तेमाल किए जाते हैं कि मैं तो नहीं दूंगा। वो कहा कि मैं तो नहीं दे सकता क्योंकि मुझे मालूम नहीं, मेरे घर पे अमानत ही अमानत रखी हुई, जिनकी निशानियां हैं मैं तो उन्हें दे रहा हूँ, लेकिन जिनकी निशानियां नहीं मैं उनसे कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं, क्योंकि कैसा ना हो कि किसी और की हो मैं उठाकर किसी और को दे दूं। बहरहाल उसने जो है इनकार किया। अब ये बहरहाल परेशान बेचारा कि करे क्या, सारी जमा पूंजी जो है यहीं रह गई। आता है छठे आका के पास, मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास आता है, आपका खिदमत में सलाम और दुआ। बहरहाल मौला ने कहा क्यों इतना परेशान, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। कहा मौला ऐसा ऐसा हो गया है मेरे साथ, मैं क्या करूं। मौला ने फरमाया कि अच्छा कोई बात नहीं, तुम जाओ यहाँ से वादी सलाम जाओ, और वहां जाकर मौला ने बताया कि 2 रकात नमाज पढ़ो, कुछ दुआ वगैरह। कहा मौला ने इसको वहां पढ़ना और तुम उसको आवाज देना, उसकी रूह सामने आ जाएगी, तुम उससे जो है बातचीत कर लेना, पूछ लेना तुम्हारा साहब कहाँ रखा हुआ माल, वो बता देगा, निशानियां आकर बता के ले जाना। कहते ठीक मौला। बहरहाल मदीने से चला, मदीने से आया नजफ पहुंचा, वादी सलाम में पहुंचा, वहां नमाज वगैरह पढ़ी, नमाज पढ़ी, उसके बाद जो है जो मौला ने चीजें बताई थी उसने बताया, और आवाज देता है, रूह नहीं आई। फिर इसने दोबारा नमाज पढ़ी, कहते हो सकता है शायद गलत नमाज हो गई। फिर नमाज पढ़ी इसने, नमाज पढ़ने के बाद फिर दोबारा इसने बहरहाल बुलाया, फिर नहीं आई। फिर दोबारा नमाज पढ़ता, कहते शायद वो दोनों गलत हो गई, ये वाली सही हो जाए। फिर नमाज उसने पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद फिर बुलाता है, नहीं आई, परेशान। अब बेचारा रोना बिलबिलाना कि अब नहीं आई, मैं करूं क्या। फिर यहां से निकला मदीने, इतनी मसाफत तय करके आया था, फिर गया मौला के पास। का मौला वो तो वहां नहीं है, जो आपने बताया मैंने सब पढ़ा, 3 मरतबा पढ़ा आका, लेकिन वो नहीं आया। तो मौला ने कहा कि तो फिर अगर वहां नहीं तो जाओ वादिल बरहूत, जाओ वादिल बरहूत, जाओ यमन जाओ, यमन भी दूर वहां से, काफी दूर वहां से। बहरहाल यमन ये पहुंचा, वादिल बरहूत पहुंचा, इसने मौला ने जैसे बताया था 2 रकात नमाज पढ़ी। जैसे ही नमाज खत्म हुई, आवाज ही देखा सामने हाजिर हो गया। कहते बस सुनते ही ये खड़ा हो गया, जैसे ही देखा खड़ा हो गया। कहले हाँ आप और यहाँ इतने नेक, इतने मुत्तकी, इतने परहेजगार, इतने खैरात करने वाले, आपके लोग तस्बीह पढ़ने वाले, आपके अखलाक के, आपके किरदार के, आपके आप यहाँ, अगर आप यहाँ तो फिर हमारा क्या होगा। एक नेक इंसान अगर ऐसी जगहों पर पहुंच जाए तो फिर कहते हैं कि फिर मेरा क्या होगा। अब जब आप यहाँ आ गए तो हमारा क्या होगा। अभी भूल गया कि मुझे इनसे पैसा लेना है। कहता पहले बताइए कि आप आए यहाँ कैसे, आप यहाँ पहुंचे कैसे। भूल गया, बिल्कुल सब कुछ भूल गया। बहरहाल उसने उदास होकर बयान करना शुरू किया। कहा 3 वजह थी जिसके बिना पर मैं यहाँ आया हूँ। इसको आप लोग भी गौर से सुनिएगा, कहीं ऐसा ना हो हम भी किसी चीज में शामिल हो जाए। 3 वजह कहते हैं कि पहली वजह, मेरे माँ बाप मुझसे राजी न थे। मेरी बूढ़ी माँ, बूढ़ा बाप मेरा इंतजार किया करता था और मैं उनके पास न जाता था। आज यही हो रहा है। आज सबसे अहम टॉपिक और सबसे बड़ा जो सवाल हमारे कौम में यही है। हाँ, कि माँ बाप का एहतराम, यूथ जो आज है माँ बाप का एहतराम खत्म कर दिया है। माँ बाप के सामने बदतमीजियां करते हैं, माँ बाप के सामने सर उठाकर चलते हैं, माँ बाप की नहीं सुनते हैं। बूढ़े माँ बाप हों या जवान माँ बाप हों, कोई जरा बराबर अदब एहतराम नहीं रहा। और माँ बाप
अगर बुलाएं इधर तो जाते हैं उधर, माँ बाप कुछ मना करें तो कहते हैं आप पुराने दौर के हैं, आपके ज़माने में ये रहा होगा, लेकिन अब नया मॉडर्न ज़माना आ गया है, नया ज़माना है तो हमारे ज़माने की सारी चीज़ें सब अलग हैं। कहते माँ बाप के ना नसीहतों पे अमल हो रहा ना कुछ हो रहा। कहा तो उन्होंने कहा पहली वजह माँ बाप का मैंने एहतराम न किया, माँ बाप से मैं मिलने न जाता था, उनका दिल मुझसे टूटा हुआ था। उनका दिल, खुदा न करे किसी माँ बाप का दिल टूटा हो, किसी का दिल टूटा हो, क्योंकि बड़ी मेहनतों मशक्क़तों से पालता है अपने बच्चे को, बड़ी जहमतें करके। बहरहाल कहते हैं कि कहा दूसरी वजह यह है कि मैंने सिले रहम कम कर दिया था, अपने रिश्तेदारों से मिलना मेरा बहुत कम हो गया था। आज हो रहा है ये भी कहते हैं कि जब इंसान की जेब ठंडी होती है तो सबको झुककर सलाम करता है, आदमी सबसे मिलता है, सबसे मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे इंसान के पास माल आती जाती है, दौलत आते जाता है, शोहरत मिलती जाती है, जो जो होता जाता है, कहते हैं इंसान दूर होता चला जाता है। पहले घर वालों से दूर होता है, फिर रिश्तेदारों से, भाइयों से, बहनों से, हर किसी से इंसान दूर होता चला जाता है। दूसरी वजह यह है कि जिसकी वजह से कहा कि मैं सिले रहम मैंने कम कर दिया था, यहाँ पे आया हूँ। तीसरी वजह, शायद ये बड़ा सख्त जुमला हो, लेकिन क्या करें, हदीस है, रवायत है, बयान करना पड़ेगी। तीसरी वजह, मैंने अपने यहाँ आलिम का एहतराम छोड़ दिया था। ये भी एक बहुत बड़ा मौजू है आज के, जो माशाल्लाह आज हो रहा है, माशरे में हो रहा है। उलमा को गालियां माज़अल्लाह दी जा रही हैं, बुरा भला कहा जा रहा है, क्या क्या कहा जा रहा है, बहुत हो रहा है आजकल, बहुत हो रहा है, इससे बहुत हो रहा है। कहा तीसरी वजह, जो मुझे यहाँ वादियुल बरहूत में आने के मेरे यहाँ जो मौलाना साहब थे, मैं उनका एहतराम नहीं करता था, मैं उनके आगे आगे हमेशा चलता था, कोशिश ये करता था कि मैं उनको अपने से नीचा ही दिखाऊं। आज भी यही है, आज भी 4 किताबें रटने के बाद बेचारे बाज देहातों में होते हैं, मौलवी मौलाना होते हैं, 4 किताबें रटने के बाद उनको सवाल पता है, जवाब पता है, सब कुछ पता है, खाली ले जाकर वहां फंसाने के लिए या उल्टा सीधा कहने के लिए वहां पर जाते हैं, सवालात करते हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए होता है। तो कहा 3 वजह। पहल कहते हैं, फिर उसके बाद उन्होंने खुद ही बता दिया कि तुम्हारा माल फला जगह पे है, ये तुम्हारी निशानियां मेरे बेटे को बता देना। और उसके बाद बहरहाल यहाँ से ये जो है ये चले, ये पहुंचे वहां। लेकिन आदमी इतना नेक था, ये ताजिर, उसके घर नहीं गया, सीधे पहुंचा उनके माँ बाप के पास। माँ बाप के पास पहुंचा, जाकर कहता मैं अभी आपके बेटे से मिल के आ रहा हूँ। कहा मेरे बेटे से मिल के आ रहा हूँ। माँ बाप ने सुना, खुश हो गए। कहा लेकिन वो अजाब में है, वो वादिल बरहूत में है, वादिल सलाम में नहीं बल्कि वादिल बरहूत में है। शायद आप लोग उनसे नाराज हैं कि जिसकी वजह से वो इस वक्त अजाब में है उनकी रूह। कहा हाँ, दिल तो दुखा था लेकिन माफ तो कर दिया था, शायद अल्लाह ने अभी नहीं सुना है, मैं उन्हें माफ करती हूँ। माँ ने भी कहा, बाप ने भी कहा, मैं अपनी औलाद, कैसी भी औलाद हो, माँ बाप जो है किसी भी तरह की औलाद हो, माँ बाप उन्हें माफ कर दिया करते हैं। बदतर से बदतर औलादें, ये औलादें हैं कि आजकल की जो छोड़ के चली जाती, बाज औलादें हैं कि माँ बाप को छोड़ के निकल जाती। बहरहाल कहते हैं माँ बाप ने उन्हें माफ किया। फिर वहां से वो गया पड़ोसियों के पास, उनके नाम लेते ही सब बिखर गए, कहने उनके तो रोबी नहीं मिलते थे, वो तो ऐसे थे, वो तो वैसे थे। भाइयों से मिले तो उन्होंने शिकवा शिकायत, बहनों से मिले तो शिकवा शिकायत, जिससे मिले सबने शिकवा शिकायत करना शुरू कर दिया। तो उसने बताया कि मैं इसी तरह से है, मैं पूरा देख के आ रहा हूँ, मिल के आ रहा हूँ। इस वक्त वो वादी सलाम के बदले वादी बरकूत के अंदर है और उन पर अजाब हो रहा है। बहरहाल कहते हैं वो लोगों ने कहा हमने भी माफ किया और मेरे अल्लाह ने माफ किया। अब ये आते हैं उन आलिम दीन के पास। कहते हैं आलिम के पास पहुंचे, जैसे बयान किया, आलिम ने कहा मैं तो पहले ही माफ कर चुका था, लेकिन दिल में तो था, लेकिन मैं उनको माफ कर चुका। कहा नहीं, अभी उन पे माफी नहीं पहुंची आपकी, आपने बिल्कुल दिल से माफ नहीं किया, शायद अभी वो सारा मरहला अभी उसी जगह पर है। तो इन्होंने सुनते ही बहरहाल कहा कि मैं भी माफ करता हूं और मेरा खुदा भी माफ करता है। बहरहाल वहां से कहते हैं उसके बाद ये शख्स जाता है, अपने माल को इसने लिया। माल लेने के बाद कहते हैं दूसरा दिन गुजरा था, सोता है, ख्वाब में देखता है कि वो जो हैं जन्नत की नहरों में टहल रहे हैं और बागात में टहल रहे हैं। कहा कि ये कैसे हुआ? कहा तेरा एहसान, तेरा करम कि तूने सबसे हलालियत मेरे लिए तलब की है, जिसकी वजह से आज मुझे निजात मिल गई इस जगह पे। तो ये वादी सलाम में इंसान अगर पहुंच गया है तो वादी सलाम में पहुंचने के बाद इंसान के लिए मराहिल आसान हो जाते हैं जगह पर। वादी सलाम में अगर पहुंच गया है तो वहां मराहिल उसके लिए आसान हो जाएंगे और अजाब में उसके लिए सारी कमियां आ चुकी हैं। लेकिन सारा जो है वादिल बरहूत वाला मरहला है, वहां से अगर इधर आ गया है, यहाँ मुंतकिल कर दिया गया, तो यहाँ से जो है इंशाल्लाह वो सारी चीजें यहाँ से हो जाएंगी। अगर एक
सवाल है मेरे दिमाग में कि अगर वादी सलाम में भी हैं हम, हमारी सारी आसानियां आ जाती हैं जैसे हमारे अमाल के बिना पर, लेकिन रोज़े क़यामत में जो हिसाब होगा वो तो होना ही है, तो क्या इससे कुछ रिलेटेड है दोनों का कुछ? हाँ, वादी सलाम, अब ये नहीं कि वादी सलाम में हम आ गए तो सब मरहला पार हो गया जी वहाँ अजाब में हमारे कमी आ गई वादी सलाम में। जी लेकिन बात चीजें ऐसी हैं कि जो बहरहाल बरज़ख का जो मरहला कहा गया वो जी। लेकर जब तक क़यामत न आएगी तब तक बरज़ख है, उस जी। वक्त तक बरज़ख है, उस वक्त जो है पूरा ये सब चल रहा, उस वक्त मामला चलता ही रहेगा। तो वहां से वादी सलाम में तो एक अजाब में आपके कमी आई है, जी थोड़ा आसानियां वहां पे आ गई जी हैं। बहुत सी चीजें ऐसी जैसे हुकूकुन नास हैं, किसी का हक लिया है तो अब क्या वादी सलाम में चले गए तो उसका हक रह गया नहीं, हक तो आपकी गर्दन पे रह गया। जी किसी का दिल दुखाया है, किसी का क्या किया है, किसी क्या किया, वो कुछ नेकियां थी जो आपको वहां से खींच के यहाँ ले आई हैं, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद भी आपके ऊपर कुछ चीजें हैं, अभी बाकी हैं, जी वो बाकी हैं वो जी। चीजें। कि यहाँ पे एक मिसाल दी जाती है वादी सलाम की, वादी बरहूत की। कहते हैं जैसे धोबी का घाट, धोबी कपड़े धोता है, जी देखा होगा शायद कभी आप लोगों ने भी कि धोबी जब घाट यानी चाहे नदी के किनारे हो, नहर के किनारे हो, तालाब के किनारे हो, हौज के किनारे हो, धोबी कपड़े धोता है और कहते हैं पानी में जो है कपड़े को डालता है और उसके बाद उसे घुमाता है और पटकता है पत्थर के ऊपर, जी पटकेगा और उसके बाद डालेगा, फिर पटकेगा और एक डंडा रखे रहता है, पटकने के बाद फिर कपड़े पे मारता है वो जोर से, काफी जोर से उसके ऊपर मारा जाता है कायदे से, बिल्कुल जब कायदे से इतना मार मार के कपड़े को वो बिल्कुल साफ कर देता है जी बिल्कुल साफ, और उसके बाद पानी में डालता है, उसको धोया, उसने देखा चमक गया, उसने ले जाकर अलगनी फैला दिया। यही हाल हमारा होने वाला है वादी सलाम और वादी बरहूत का। वादी बरहूत में वो डंडे पड़ेंगे 50 शायद गिने जाएंगे, एक जैसे हम लोग के किरदार हैं, अमाल हैं, कि वहां जो है कि वो सारा जो अजाब जो होना, जो कुछ होना है, फिर वहां से जो हमें निजात मिली, थोड़ा पाक हुई तो लाकर यहाँ अलगनी यानी वादी सलाम में हमें लाकर जो है रख दिया गया, यहाँ से थोड़ा निजात अब मिल गई है। अब यह कि कपड़े को सूखना है, कपड़े पे इस्त्री होना है कि कपड़ा गर्म होगा जब उस पर प्रेस की जाएगी, सुखाया जाएगा, सब अलग अलग मराहिल हैं कि वही हाल फिर वो रूह का वहां पे है कि वो आगे वाले जो सवाल जवाब वहां पर से जो है यहाँ पे किए जाएंगे, फिर उसके बाद पूरा वो कयामत तक का खींचेगा आगे तक का। यहाँ जो दुनिया में किए जाएगा नेकियां, उससे हमें क्या क्या होता रहेगा, वहाँ क्या फायदा होता रहेगा, क्या इस्तेफादा होता रहेगा, लंबी एक तकरीबन काफी लंबी बहस है इसके ऊपर। जी। अगर ऐसे कौन से अमाल है इंसान के लिए जो वादी बरूद से निजात दिलाए? हाँ, कौन से अमाल ऐसे हैं जो इंसान को वादी बरहूत से निजात दिला दे? जैसे अभी आपने ये वाकया सुना, छठे इमाम के जमाने का जो वाकया है, कि ये चीजें अब आती है हमारे रिश्तेदारों पर, हमारे अज़्ज़ा व अक़ारिब के ऊपर ये चीजें आती है, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे अज़्ज़ा व अक़ारिब हैं, कि मरने के बाद पता करें कि आया हमारा दैन तो किसी के ऊपर नहीं, यानी हम किसी के मदयून तो नहीं है, मकरूज तो नहीं थे किसी के, हम कर्जा वर्जा तो नहीं ले रखा था, या किसी की और चीज कोई अमानत हमारे पास तो नहीं रखी हुई है, या और बहुत सी चीजें, मसलन लोग होता है कि हलालियत तलब करना, खास तौर से कहा गया पड़ोसियों से मरने के बाद, जो पड़ोसी हैं कि उनकी तरफ से जाकर कहा जाए, पड़ोसियों से कहा जाए कि बहरहाल जैसे भी थे उन्हें आप माफ कर दीजिए। पड़ोसियों के बाद फिर कहते हैं वहां से आगे बढ़िए, फिर उसके बाद जो नजदीकी रिलेटिव वाले हैं, नजदीक जो खूनी रिश्तेदार हैं, उनके पास जाए कि मसलन आप, हो सकता है कि मसलन मेरे वालिद से, मेरे वालिदा से, मेरे भाई से आपका दिल टूटा हुआ हो किसी तरीके से, तो आप उन्हें जो है माफ कर दीजिए, आप उन्हें बख्श दीजिए, आप उन्हें बख्श दीजिए, उन्हें माफ कर दीजिए। फिर ऐसे होते 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 यह है कि ये सारी चीजें अगर ये की जाए तो उधर जो है आसानी होती जाएगी वहां से वादियुल बरहूत से निकलने के लिए। दैन होगा, अगर दैन निकल गया, जो हमारा कर्जा था किसी का या किसी पर और चीज हमारी गर्दन पे थी, वहां से वो निकली तो वहां से और निजात मिली, दिल टूटा था वहां से और मिला तो वहां से और, इसी तरह से वहां जितनी जितनी बहरहाल यहाँ दुनिया में हम उसके लिए खैर करते जाएंगे, उस तरफ से उसे हल्के होते जाएंगे, निजात वहां से उसके मिलती चली जाएगी, यानी आसानियां वहां बढ़ती जाएंगी। जितना उसके हक में हम खैर करेंगे मरने के बाद, इसलिए कुछ नहीं कर सकता, जब मर गया आदमी यानी कुछ नहीं कर सकता। जो करना है हमें आपको करना है, यानी वो बाप जिसने अपनी औलाद के लिए किया, वो माँ जिसने औलाद, वो शौहर जिसने अपनी बीवी, वो बीवी जिसने अपने शौहर, यानी जो यहाँ पे सब कुछ दुनिया के लिए उसके सारी चीजें, ये भाई बहन रिश्तेदार अज़्ज़ा व अक़ारिब जो यहाँ करके गया उसके लिए अब आपको करना है।
कुछ नहीं तो कम से कम उसके हक में रोज चंद मरतबा सलावात तो पढ़ ही सकता है आदमी, एक कुल हुवल्लाह पढ़ ही सकता है, 1 रुपया उसकी तरफ से खैरात कर ही सकता है कि उसके लिए मनाजिल, वहां की मंजिल आसान हो जाए और वहां से आगे की तरफ इंशाल्लाह वहां से बढ़ के आ सके इंशाल्लाह। आगा बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इतनी डिटेल में इस चीज़ को बयान किया है, और उम्मीद है कि नाजरीन भी आज का एपिसोड देखकर बहुत सा इल्म हासिल करेंगे। और पिछले एपिसोड में भी बहुत सी बातें वाज़ेह हुई, इस एपिसोड में भी आगा ने बहुत सी बातों को खुलासा किया, वाज़ेह किया, और साथ साथ में अहमियत भी बताई हर चीज़ की। और इसी तरह बने रहिए हमारे साथ ताकि अगले एपिसोड में हम इससे और आगे जो आगे का सफ़र है, आगे की मनाजिल है, वो बयान करेंगे, आगे के साथ इसी तरह गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।